प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज कादम्बरी का मंगलाचरण लेकर के आए हैं। इसके बाद हम लोग सुखनासोपदेश का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले मंगलाचरण आवश्यक था, अध्ययन करना जरूरी था। यहाँ से प्रश्न बनता है टीजीटी में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग मंगलाचरण। मंगलाचरण में सबसे पहले देखते हैं छंद कौन सा है। तो मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ का लक्षण क्या है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। इसमें गणों का क्रम क्या होता है? जतौ, इधर आगे से ले लीजिए जतौ, जतौ। तो हो गया जगड़ तगड़। फिर लास्ट से जरो ले लीजिए, जरो, क्योंकि आता है गणों का क्रम पूछ सकता है। तो इससे हो गया जगड़ रगड़। तो गणों का क्रम क्या हुआ? जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, ये हुआ गणों का क्रम। और अगर केवल गणों का मात्रा दे के पूछेगा, अगर पूछ सकता है मान लीजिए, तो जानते रहिए आप लोग, जो जगड़ है इसमें क्या होता? लघु गुरु लघु। और जो तगड़ होता है इसमें गुरु गुरु लघु। फिर जगड़ में लघु गुरु लघु। फिर रगड़ में क्या होता है? रगड़ में गुरु होगा, लघु होगा, गुरु होगा। इसको भी जानते रहिए आप लोग। तो जत जर, ठीक, याद कर लीजिए, जत जर, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, ये वंशस्थ में गणों का क्रम होता है। और वंशस्थ छंद में कितने, प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। 4 चरण होता है और प्रत्येक चरण में 12-12 अक्षर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रलयतमः स्पृशे, आजाये सर्ग स्थितनाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजा नाम। यहाँ से देखिए, प्रजा नाम जन्मनि रजोजुषे, प्रजा नाम से तात्पर्य है इस सृष्टि में हम सभी जीव जंतु, जितने भी लोग, जितने भी प्राणी हैं, सभी आ गए। और जन्मनि का मतलब यहाँ है प्रादुर्भाव या सृष्टि। जन्मन का क्या अर्थ है? प्रादुर्भाव या सृष्टि। और रजोजुषे यानी कि जो रजोगुण से युक्त है, अर्थात ब्रह्मा स्वरूप। प्रजाओं के प्रादुर्भाव में या प्रजाओं के सृष्टि करने में जो रजोगुण स्वरूप अर्थात ब्रह्मा जी हैं। और प्रजा नाम स्थितो सत्त्ववृत्तये, और प्रजाओं के स्थितों से तात्पर्य है रक्षा या पालन करने में। प्रजाओं के रक्षा करने या पालन करने में सत्त्ववृत्तये यानी कि सत्वगुण स्वरूप हैं। जब प्रजाओं का पालन करते हैं तो कैसे हो जाते हैं ब्रह्मा जी? सत्वगुण स्वरूप हो जाते हैं, तब वो विश्व रूप में हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं प्रलय तमः स्पृशे, यानी कि प्रजा नाम प्रलय तमः स्पृशे। जब प्रजाओं का, इस सृष्टि का संपूर्ण जो धरातल है, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी का जब उनको प्रलय करना रहता तो कार्य किसको सौंपे हैं? शंकर जी को सौंपे हैं, रुद्र जी को। रुद्र किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। तो प्रजा नाम प्रलय तमः स्पृशे, और प्रजाओं के प्रलय काल में जो तमः स्पृशे, तमोगुण संपन्न है। तमः स्पृशे, तमा का मतलब तमोगुण, स्पृशे माने जो तमोगुण के स्पर्श मात्र से जो रुद्र हैं, भगवान शिव हैं, तमोगुण के स्पर्श मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में प्रलय हो जाता है। अभी देखिए, सभी लोग हैं, सामान्य है, जीवन सामान्य चल रहा है, और इतने में भूकंप आ गया। भगवान शिव जी मान लीजिए अपना तीसरा नेत्र खोल दिए, भूकंप आ गया, आधी बौंडर आ गया,
कोई सुनामी आ गई तो क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो कोई ना तो कोई कारण है, कोई कारण है तभी ना ऐसा हो रहा है। आगे कह रहे हैं सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यानी कि नमः के योग में यहाँ त्रिगुणात्मने में चतुर्थी, त्रयीमयाय में चतुर्थी, सर्ग स्थित नाश हेतु में चतुर्थी। सबसे पहले एक एक का अर्थ बताएंगे आप लोगों को क्रमशः। आजाय का मतलब होता है आ जाए, जो ना जन्मा हो, आ जन्मा अजाय, अजाय कौन है, ब्रह्मा है। सर्ग माने सृजन, स्थित माने पालन, नाश हेतुवे यानी कि जो नाश के कारण हैं, हेतु हैं, जो आजाय परम ब्रह्मा परमेश्वर इस सृष्टि के सृजन के पालन के नाश के हेतु हैं। त्रयीमयाय से मतलब यहाँ वेद त्रय से मतलब है। और वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं, ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और क्या आता है आपका सामवेद आता है। एक क्या है, वेद त्रयी हैं। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे अर्वाचीन नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। और कहा जाता है कि वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। तो वेद स्वरूप कौन होंगे, तो ब्रह्मा ही तो होंगे। मान्यता है पुराणों में कि वेद की रचना ब्रह्मा जी ने किया है। तो यहाँ त्रयीमयाय तीनों वेदों से तात्पर्य है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और त्रिगुणात्मने से तात्पर्य है रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। यानी कि बाणभट्ट जी कह रहे हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि के यानी कि प्रजाओं के सृजन का, संरक्षण का यानी कि रक्षा का, नाश का हेतु हैं, त्रयीमय वेद स्वरूप हैं, त्रिगुणात्मने रज सत्व तमोगुण युक्त हैं, अजाय अजन्मा है, यानी कि उस ब्रह्मा को मेरा नमस्कार है। यानी कि बाणभट्ट कह रहे हैं उस ब्रह्मा को मेरा नमस्कार। कैसे ब्रह्मा को, ब्रह्मा कैसे हैं, त्रिगुणात्मने हैं, यानी कि रज सत्व तम गुण युक्त हैं, त्रयीमयाय हैं, वेद स्वरूप हैं, सर्ग स्थित नाश हेतु हैं, यानी कि सृजन पालन और नाश के कारण हैं, अजाय हैं, अजन्मा हैं। ऐसे ब्रह्मा को मैं बाणभट्ट नमस्कार करता हूँ। तो मेरे ख्याल से अर्थ तो सभी को आ गया होगा, एक बार फिर से क्रमशः देख लीजिए। यहाँ देखिए रजो जुसे जनमनि सत्वृत्ते स्थितो प्रजा नाम, जो प्रजाओं के जन्मनि, प्रजाओं के जन्मनि रजोजुसे, जो प्रजाओं के सृजन के यानी कि प्रादुर्भाव के रजोजुसे रजोगुण युक्त है, रजोगुण स्वरूप है अर्थात ब्रह्मा है। और प्रजाओं के क्या है, स्थितो सत्वृते, और प्रजाओं के पालन के स्वरूप यानी कि पालन के लिए सत्व गुण स्वरूप है, यानी कि विष्णु रूपधारी हैं। और क्या है, प्रजाओं के प्रलय के कारण हैं। तो प्रजाओं के प्रलय के कारण भगवान शंकर को कहा गया है। और भगवान शंकर अगर तमो गुण को स्पर्श मात्र कर दें तब भी प्रलय हो जाएगा इस सृष्टि में। तो जो प्रजाओं के प्रादुर्भाव के यानी कि सृजन के समय रजोगुण युक्त हैं, रजोगुण स्वरूप हैं, प्रजाओं के पालन में सत्वगुण स्वरूप यानी कि विष्णु रूपधारी हैं। और जो प्रजाओं के प्रलय के कारण हैं, यानी कि जो प्रजाओं के प्रलय के कारण यानी कि रुद्र स्वरूप हैं, उस भगवान शिव को सर्ग स्थित नाश हेतुवे, जो इस सृष्टि के सर्ग यानी कि सृजन के, स्थित पालन के, नाश प्रलय के हेतुवे माने हेतु कारण हैं। त्रयीमय वेद स्वरूप हैं, त्रिगुणात्मे यानी कि त्रिगुणात्मने रजो तमो और सत्व गुण संपन्न है, यानी कि त्रिगुणात्मने जो त्रिगुण हैं, रज सत्व तम त्रिगुणात्मक हैं, आजाय हैं उस ब्रह्मा को, यानी कि मैं बाणभट्ट
नमस्कार करता हूँ। नमः के योग के कारण सब में यहाँ चतुर्थी हो गई है। अब मेरे ख्याल से सभी को अर्थ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, प्रश्न कैसे बनेगा टीजीटी में पूछा जाएगा कि कादम्बरी का मंगलाचरण किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। छंद कौन सा है, वंशस्थ छंद है। नमस्कार किसको किया गया है, तो किसको नमस्कार किया गया, यहाँ परम ब्रह्मा परमेश्वर यानी कि परम ब्रह्म की वंदना की गई है। और कैसे पर ब्रह्म की जो त्रिगुणात्मक हैं यानी कि ब्रह्मा के तीनों गुणों के तीनों स्वरूपों की वंदना की गई है, त्रिगुणात्मक ब्रह्म की वंदना की गई है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, वंशस्थ छंद में है। और आगे चलते हैं हम लोग टिप्पणी की तरफ देखते हैं। सत्वरज तमोगुण, इसके बारे में क्या बताना है, सभी को पता होगा कि जब इस सृष्टि का रचना होता है, निर्माण होता है, तो उस समय ब्रह्मा में कौन सा गुण हावी होता है, रजोगुण हावी होता है। जब ब्रह्मा में रजोगुण प्रबल होता है, रजोगुण जो है चलायमान माना गया है, चंचल माना गया है, तो रजोगुण चंचल माना गया है, प्रेरक माना गया है। जब ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उस समय ब्रह्मा में रजोगुण की बहुलता होती है। रजोगुण स्वरूप होकर के सृष्टि का रचना करते हैं। और जब पालन करते हैं तो वह सत्व गुण स्वरूप होते हैं। सत्व गुण जो होता है वह लघु होता है, प्रकाशक होता है। तब उस समय ब्रह्मा सत्वगुण स्वरूप होते हैं यानी कि विष्णु के रूप में होते हैं। और जब ब्रह्मा को इस सृष्टि का संहार करना होता है तो तमोगुण में होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इस व्यवहारिक रूप में देख लीजिए, अपने आसपास आस पड़ोस में देख लीजिए, या अपने ऊपर लागू कर लीजिए, अपने फैमिली में लागू कर लीजिए। देखते हैं अभी 5 मिनट पहले सब कुछ सामान्य रहता है, 5 मिनट में कोई भी ऐसी बात आई, बिगड़ गई, मतलब कभी कभी ऐसा रहता है कि जहाँ कोई झगड़े का कारण ही नहीं रहता, बिना कारण के भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, वहाँ दोनों लोग तमोगुण से युक्त हो जाते हैं, दोनों लोगों में, दोनों पक्ष में तमोगुण हावी हो जाता है, एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। और जब सत्वगुण हावी होता है तो एक एक दूसरे के प्रति प्रेम आता है, प्यार आता है, वफादार होते हैं हम एक दूसरे के प्रति, कि हमको किसी का मतलब मानवता का परिचय देने लगते हैं। उस समय हम लोग जब सत्वगुण प्रबल होता है कि एक दूसरे का सहायता करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को शब्द नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। और वहीं 5 मिनट बाद जब तमोगुण हावी हो जाता तो क्या, पा जाए तो मार डालें एक दूसरे को। और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में भी बताया है, 13वीं कारिका में आप लोग जाके देख सकते हैं, वो भी यही बात बताए हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चरजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीप वच्चार्थ तो वृत्ति। यानी कि ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका में, यानी कि जो दार्शनिक लोग हैं, दर्शन में भी यही बताया गया है कि जो इस सृष्टि है, इस सृष्टि का कारण कौन है, रजगुण है। दार्शनिक लोग भी यही बताए हैं। और सत्वगुण क्या है, सत्वगुण जब होता है तो हम लोग सामान्य रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब वही तमोगुण, यानी कि तमोगुण कैसा है, भारी होता है। जब तमोगुण हो जाता है तो निद्रा आना, आलस्य आना, और कभी कभी ऐसा हो जाना कि एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं। ये तमोगुण का क्या रहता है, चमत्कार रहता है, तमोगुण ही तो रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टिप्पणी देखते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों को तो नहीं भूलना चाहिए कि मंगलाचरण किस छंद में है, वंशस्थ छंद में है, किस कोटि का है, नमस्कारात्मक है। और किसको नमस्कार किया गया है, तो त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। चलिए देखिए, पहले एक एक अक्षर का हम लोग टिप्पणी देखते हैं। प्रजा नाम, यहाँ षष्ठी का बहुवचन है। प्रजाओं के अर्थात उत्पन्न होने वाले सकल पदार्थों के, प्रजायन्ते इत प्रजा, प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु से ड प्रत्यय, उपसर्गे संज्ञायाम सूत्र से ड प्रत्यय लगा है। इति सूत्रेण से मतलब इस सूत्र से सिद्ध हुआ है प्रजा नाम।
जन्मनि माने प्रादुर्भाव या सृष्टि करने में। यहाँ जनन जन्म जन धातु में मन प्रत्यय से हुआ है जन्मनि, यानी कि जन्म में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। चलिए अगला देखते हैं रजोजुषे से। रजोगुण से प्रीत, यानी कि रजोगुण से प्रीत उत्पन्न होती है। रजोगुण से प्रीत या सेवन करने वाले रजोजुस्ते इति रजोजुट। रजस जुस धातु है कि प्रत्यय से बना है रजोजुट का फलितार्थ है ब्रह्मा। यह विशेषण प्रजापति रूपी ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, अजाय के लिए। इस श्लोक में ब्रह्मा की वंदना की गई है। परम ब्रह्मा ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, यानी कि विष्णु के रूप में जगत की स्थित पालन और शिव के रूप में जगत का संहार करते हैं। यह पौराणिक सिद्धांत है, श्रुति वाक्य है। सह एकाकी नारमत, अर्थात ब्रह्मा को अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। तदैक्षत एको अहम बहुश्याम प्रजाए, अर्थात उसे इच्छा हुई कि मैं बहुत से हो जाऊं और प्रजा की सृष्टि करूं। इस प्रकार ब्रह्मा की इच्छा शक्ति से सृष्टि का शुभारंभ हो जाता है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, उसमें रजोगुण क्रियाशीलता का उत्पादक है और ब्रह्मा सृष्टि करने की इच्छा से रजोगुण का सेवन करता है और इसी आशय से प्रकट करने के लिए कवि ने रजोजुषे का प्रयोग किया है। स्थितो यानी कि रक्षण या पालन करने में, सत्ववृत्ते सत्वगुण की वृत्ति वाले, सत्वस्य वृत्तिस्मिन् सा सत्ववृत्ति बहुव्रीहि समास है। तस्मयी यह विशेषण विश्व रूपी ब्रह्मा अजाय के लिए आया है। प्रजाओं के पालन करने में सात्विक वृत्त का होना आवश्यक है। यही प्रकट करने के लिए कवि ने सत्ववृत्ते का प्रयोग किया है। प्रलय मतलब नाश में, तमा स्पृशे तमोगुण का स्पर्श करने वाले, तमा स्पृशति इति तमा स्पृशक, तमस स्पृश किन प्रत्यय है और यह जो है विशेषण रुद्र रूपी ब्रह्मा अजाय के लिए है, यानी कि किसके, शिव के लिए आया है। तमोगुण के स्पर्श से ही अनंत वैचित्र पूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है। यह दर्शाने के लिए कवि ने तमः स्पृशे का प्रयोग किया है। सर्ग स्थित नाश हेतु, यानी कि सृष्टि के स्थित और विनाश के कारणभूत। सर्गस्य स्थितस्य नाशस्य इत सर्ग स्थित नाशा द्वंद्व समास है यहाँ पर। और चलते हैं हम लोग त्रयीमयाय, महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। त्रयीमयाय बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा यहाँ त्रयीमयाय से तात्पर्य है। उसमें तीनों गुण दे देगा, रज सत्व तम दे देगा, वेद दे देगा और कुछ दे देगा, कोई तीन। तो उसमें से क्या सही होगा? वेद सही होगा। त्रयीमयाय से मतलब तीनों वेद से तात्पर्य है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से। और यहाँ देखिए त्रयी कैसे बना है, त्रय से गी प्रत्यय लगाकर त्रयी बना, फिर मयट प्रत्यय लगाकर त्रयीमय बना, फिर यहाँ जो है चतुर्थी का रूप चला दिया गया है, त्रयीमयाय बन गया है, चतुर्थी एक वचन में। तो ये महत्वपूर्ण था, इतना जानना आवश्यक था। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अजाय। अजाय मतलब अजन्मा। अजन्मा कौन है? नित्य ब्रह्मा है। ना जायते इत अजा, न जन डा कर्तरि, अन्येष्वपि दृश्यते इति सूत्रेण ततः उपपद समास है। और यहाँ जो है इस श्लोक में रजोजुषे आदि विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। सर्ग स्थित नाश हेतु में रजोजुषे आदि पदों का क्रमशः अन्वय होने से यथासंख्य अलंकार भी है। अनेक वर्णों की पुनरावृत्त होने से अनुप्रास भी स्पष्ट है। अतः परस्पर निरपेक्ष अलंकारों की संश्लिष्ट काव्यगत सौंदर्य के उन्मेष में निमित्त है। यहाँ से लेकर सभी पद्यों में वंशस्थ छंद है, जो 20 छंदों में बाण जी ने मंगलाचरण किया है, सब में 20 में वंशस्थ छंद है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वंशस्थ का जो है लक्षण दिया है, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, यहाँ पर दिया है। तो ये रहा जो है कादम्बरी ग्रंथ का मंगलाचरण।
अब अगर इसमें अलंकार पूछता है तो दे करके पूछेगा। ऐसे रजोजु से मान लीजिए इसका दे दिया, पूछ लिया कौन अलंकार है, तो परिकर अलंकार है। सर्ग स्थित नाश है, तो ऐसे आगे की आगे का पंक्ति ऐसे दे करके पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, तो उसमें यथासंख्य अलंकार है। अगर अनुप्रास पूछना चाहेगा तो ऐसे दे करके पूछ लेगा, तब उसमें यथासंख्य और परिसंख्या नहीं देगा। और भूमिका में ही बता चुके हैं कि बाण भट्ट किसके लिए जाने जाते हैं, परिसंख्या अलंकार के लिए जाने जाते हैं। जैसे कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, वैसे बाण भट्ट जी परिसंख्या अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज आप लोगों का कितना प्रश्न तैयार हुआ? कहने को तो भूमिका थी ठीक है, लेकिन कितना प्रश्न तैयार हुआ? कादम्बरी का मंगलाचरण यानी कि किस छंद में है? वंशस्थ छंद में है। किस कोटि का मंगलाचरण है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किसकी वंदना की गई है, किसको नमस्कार किया गया है? तो त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। यहाँ परम ब्रह्म की उपासना की गई है। और यहाँ सब में आजाय सर्ग स्थित नासेत्व त्रयीमाया त्रिगुणात्म नमः के कारण चतुर्थी हुई है। अगर अलंकार पूछता है तो इसमें परिसंख्या अलंकार है, यथासंख्य है और अनुप्रास है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हुई है एक ही वर्णों की। यहाँ देखिए ता आया, यहाँ ता आया है, फिर यहाँ आया है, यहाँ आया, यहाँ आया। तो एक ही वर्ण की देख सकते हैं कई बार या देख लीजिए, यहाँ पर या, यहाँ पर या। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति भी कई बार हुई है। तो अगर इस दृश्य से देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार भी बनता है। तो इतना तो नहीं भूलना चाहिए जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। सत्ववृत्तय में देखें आप लोग बहुव्रीहि समास है। तो जो पेपर की दृष्टि से जितना प्रश्न था उतना आप लोगों का तैयार हो गया। और आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में कादम्बरी का जो पूर्वार्ध भाग है सुखनासोपदेश उसको शुरू करेंगे, उसका अध्ययन क्रमशः करेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो डालेंगे तो उनको सूचना प्राप्त हो सकेगी। और चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चैनल पर विजिट करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ आप लोगों से मुझे कहना है, निवेदन करना है कि कृपया किसी चीज़ का जो प्राकृतिक चीज़ है उसका अनावश्यक दोहन ना करें, ना अनावश्यक बिजली खर्च करें, ना अनावश्यक जल खर्च करें। देखते हैं लोग जहाँ ज़रूरत नहीं रहती वहाँ भी पाइप से अनावश्यक जल गिराते रहते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। और यह मतलब सब कुछ अपना मान करके चलिए सभी लोग। अपना देश, अपना प्रकृति, अपना राष्ट्र, अपना सब कुछ है, उसका हिफाजत करना सीखिए सब लोग। अनावश्यक मतलब पॉलीथीन का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को अंधकार में डाल रहे हैं और खुद भी रोगी बन रहे हैं। आज जीवन प्रत्याशा इतनी कम क्यों हो गई? प्रदूषण के कारण ही हो गई है। तो सभी लोग कम से कम प्रदूषण फैलाएं, जल का संचय करें, अनावश्यक जल ना खर्च करें, अनावश्यक बिजली ना खर्च करें। बस आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।